एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को लिंग फैंग और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि क्वीन फैमिली की ओर जा रहे थे और गार्डियन लड़की क्वीन फैमिली के बारे में बताने लगती है कि क्वीन फैमिली के आसपास में एक सैंड फॉर्मेशन है। अगर हम लोग ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इस चीज की वजह से हम लोगों के लोकेशन के बारे में क्वीन फैमिली को पता चल जाएगा। इस पर स्वातिया बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके सामने क्वीन फैमिली कभी भी टिक नहीं सकता। इस पर मिस यंग बोलती है, तुम बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहे हो क्योंकि लिंग फैंग के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वही इस चीज को कर सकता है। इस पर स्वातिया यहाँ पर लिंग फैंग के टांग खींचने लगता है, इसलिए लिंग फैंग स्वातिया के मुंह को बंद कर देता है और उनमें से सभी को बता देता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि उस जगह पर जो कुछ भी होगा मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद ये लोग क्वीन फैमिली की ओर बढ़ते हैं और तेजी के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दो वॉरियर को दिखाया जाता है जिनके आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर होता है और एक वॉरियर बोलता है, अचानक से फाइट ट्राइब ने आवाज शुरू कर दिया। तभी दूसरा वॉरियर बोलता है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन फास्ट एल्डर ने हम लोगों को इस जगह पर रखकर इस जगह का प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। इस पर दूसरा वॉरियर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि डिमोन रेस की इस जगह पर हमला करने के लिए आ सकता है। इस पर दूसरा वॉरियर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस फॉर्मेशन के खुद एल्डर जाओ ने यहाँ पर बनाया है, इसलिए तुम इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये फॉर्मेशन के एक साथ 72 मैजिकल वेपन को भी रोक सकता है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी हम लोगों को लिंग फैंग के साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाते हैं और साथ ही इन लोगों के बीच में हमें लिंग फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इसी ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर ये वॉरियर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फाइट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद ये वॉरियर फ्लाई करके ऊपर और आ जाते हैं और बोलता है, मिस सूजी, मुझे नहीं पता कि आप इस जगह पर किसके साथ मिलने के लिए आए हो। इस पर मिस सूजी बोलती है, मैं इस जगह पर अटैक करने के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर वो आदमी छुपा हुआ है जिन्होंने कुछ देर पहले ही हम लोग के कबीले में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया था। इसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है जिसकी वजह से इसी वॉरियर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अब बोलता है, तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। अगर तुम लोग यहाँ पर गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ तो मैं तुम लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि छोटी सी दुनिया में तुम लोग की यंग फैमिली की जगह पर कीड़े मकोड़े की तरह है, इसीलिए तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग के मरने से आज से इस जगह पर कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन तब तक मिस सूजी ने इसी वॉरियर के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर इसका साथी भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी मिस सूजी इस वॉरियर को बताने लगता है कि अगर एल्डर क्वीन इस जगह पर नहीं आए तो मैं तुम लोग की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्योंकि एल्डर क्वीन ने हम लोगों की फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। इसके बाद वो कंटिन्यू बहुत ही सारे अटैक फॉर्मेशन के ऊपर करने लगता है लेकिन मिस सूजी के इस अटैक का इस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा ही असर नहीं होता है। इस चीज को देखकर मिस यंग बोलती है, क्वीन फैमिली के फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी लिंग फैंग बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक जोरदार अटैक इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर मिस यंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वह बोलता है, इमोर्टल लेवल के फॉर्मेशन को लिंग फैंग ने इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ हमें क्वीन फैमिली के सभी वॉरियर्स को पता चल जाता है कि इस जगह पर लिंग फैमिली ने इन लोगों के ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया है, इसीलिए ये सभी लोग फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी लिंग फैंग और उसके साथी भी स्पीड बढ़ाते हुए नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सभी वॉरियर्स लिंग फैंग के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं लेकिन ये लेडी तो एक ही अटैक में सारे वॉरियर्स को जान से मार देता है। साथ ही मिस यंग भी यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ ही वॉरियर को मार रहा था जिसकी वजह से मिस यंग ने भी इस जगह पर बहुत सारे वॉरियर को जान से मार दिया था। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में सभी वॉरियर्स के मारने लगता है क्योंकि लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये वॉरियर्स भी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से इन लोगों को मारना लिंग फैंग के लिए बस कीड़े मकोड़े की मारने जैसा है। इसके बाद लिंग फैंग यहाँ पर फाइनली बहुत सारे वॉरियर्स को मार देता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से बहुत सारे वॉरियर्स मर जाता है और जो वॉरियर्स यहाँ पर बच गए थे वो सभी लिंग फैंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो क्वीन फैमिली एल्डर के बताने के लिए जाने लगता है। लिंग फैंग ने हम लोग की फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। इसके बाद लिंग फैंग और सभी क्वीन लिंग फैंग की ओर जाने लगता है
लेकिन तभी इस जगह पर कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और एक एल्डर बोलता है यहाँ पर किसने मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। लेकिन तभी दूसरा एल्डर मिस सूजी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो मिस सूजी से बोलता है मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, आखिरकार इस जगह पर आप क्या कर रहे हो, क्या आप इस चीज को बारे में हम लोग को यहाँ पर बता सकते हो। इस पर मिस सूजी बोलती है मैं यहाँ पर एल्डर क्वीन की तलाश में आई हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ पर अच्छा होगा कि इतना जल्दी हो सके एल्डर क्वीन की मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करने लगती है। इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी अपने जान बचाकर भागने लगता है, क्योंकि इन लोगों के मिस सूजी के पावर के बारे में पता था वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लिंग फैन इन लोगों को यहाँ से बचकर कैसे जाने दे सकता था, इसलिए लिंग फैन ने यहाँ पर ट्रू फायर को एक्टिवेट कर लिया था और इसी एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इस चीज को देखकर दूसरा एल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग को इतनी आसानी के साथ ही इस जगह से तुम लोगों को एल्डर क्वीन को ले जाने देंगे। इसके बाद वो लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन तब तक लिंग फैंग अपने जायंट हैंड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था। इसकी वजह से ये दोनों एल्डर्स नीचे गिर जाते हैं। इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तभी लिंग फैंग एल्डर क्वीन को बताने लगता है अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं आए तो इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं इस चीज की वजह से क्वीन फैमिली के यहाँ पर सफाई कर दूंगा। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जिसे यहाँ पर ट्रू फायर की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वो एल्डर क्वीन से मदद करने के लिए मांगता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से थंडर की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी इस चीज के बीच में हम लोगों को एल्डर क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाते हैं। एल्डर क्वीन यहाँ पर देखने के बाद क्वीन फैमिली के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सभी एल्डर क्वीन को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। तभी एल्डर बोलता है लिंग फैंग ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती का सजा उसे जरूर दोगे। तो वे सुनकर एल्डर क्वीन लिंग फैंग से बोलता है लिंग फैंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम लोगों को सिटी में आकर हमला करके यहाँ पर बच के निकल सकते हो, और लिंग फैंग क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ ये एल्डर बोलता है ये लड़का अभी भी मुझसे इस जगह से जाने नहीं दे रहा है, लेकिन तब तक लिंग फैंग ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जायंट हैंड अपेयर हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ ही सीधा आकर इस एल्डर को हिट कर देता है, जिसकी वजह से ये शायद ही इसके मौत इस जगह पर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने डिवाइन स्पेयर को अपेयर कर लेता है और उसे लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिंग फैंग इस टेक्निक को देखकर बोलता है ये सब टेक्निक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिंग फैंग ने अपनी जायंट हैंड से इसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों अटैक से ऊपर अपने टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर क्वीन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस चीज को देखकर तो सभी एल्डर्स भी अपने आप को विश्वास नहीं हो रहा था। लिंग फैंग इतना आसानी के साथ ही एल्डर क्वीन का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए एल्डर को लगने लगता है लिंग फैंग एक डिमोन है। लेकिन दूसरी तरफ जिया और मिंगसियोंग बहुत ही ज्यादा खुशी थे। तभी स्वातिया सभी को बताने लगता है मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके लिए इमॉर्टल को हराने के लिए मामूली बात है। इस पर मिसूसी बोलता है यहाँ पर तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एल्डर क्वीन का पावर बस इमॉर्टल लेवल तक ही है। तभी लिंग फैंग बोलता है एल्डर क्वीन जियाखुन के साथ मिलकर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, इसलिए अब तुम्हें पछताना होगा, क्योंकि कुछ देर में अब तुम्हारी मौत यहाँ पर होने वाला है। तभी लिंग फैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा डिवाइन स्वॉर्ड अपेयर हो जाता है और ये सभी एल्डर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे एल्डर क्वीन यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंग फैंग ने अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए एल्डर क्वीन को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि लिंग फैंग ट्रू इमॉर्टल लेवल के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तभी ये अटैक एल्डर क्वीन के लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाता है। लेकिन तभी इसे पिलर में कुछ हलचल होने लगता है, जिसे देखकर एल्डर क्वीन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है लिंग फैंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस जगह से हिलना मत। और ये बोलने के बाद ही वो इस पिलर की ओर जाने लगता है। तभी लिंग फैंग बोलता है अगर मैं तुम्हें मार दिया तो तुम यहाँ पर मेरे बिगाड़ी क्या लोगे। लेकिन तब तक एल्डर क्वीन ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और वो बोलता है मुझे आपका ही इंतजार था,
आप इस जगह पर जल्दी से आ जाइए। और एल्डर क्वीन ने बोलने की देरी थी, तभी यहाँ पर जितने भी सारे पिलर्स होते हैं वो सभी में कुछ हलचल होने लगता है और इसी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनकर बाहर की ओर आ जाने लगता है और जिसके बीच में लिंग फैंग फंस जाता है। दूसरी तरफ एल्डर क्वीन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इसे पिलर की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अमन में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसको देखकर मिस यंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लिंग फैंग को इस जगह से बाहर आने के लिए बोलने लगता है। लेकिन इस सीन के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे लिंग फैंग इस चीज से कैसे बाहर निकल जाता है वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।